हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ जेई एडवांस का एक और नया क्वेश्चन जो क्वेश्चन बेस्ड है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पर। इसमें बच्चों पोटेंशियल को भी इंक्लूड किया गया है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी हम मान सकते हैं कि उसको भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मैं डायग्राम सेटअप कर देता हूँ, फिर डायग्राम बनाने के बाद फिर हम आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात, एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है, तो मैंने रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर देना है। ये देखिए बच्चों, मैंने ड्रॉ कर दिया है रेगुलर हेक्सागन। अब इस रेगुलर हेक्सागन के चारों तरफ चार्जेस को प्लेस किया गया है। किसको प्लेस किया गया है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को प्लेस किया गया है। कहां कहां पर? यहां पर एक कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है कि इसका सेंटर, इस हेक्सागन का सेंटर मैं सबसे पहले बना देता हूं, दैट सेंटर इज ओ। ठीक है, इसका सेंटर क्या है? O। आपको एक और छोटी सी चीज पता है रेगुलर हेक्सागन के बारे में, पहले मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं। इस रेगुलर हेक्सागन का साइड आपको गिवन है A। कितना गिवन है साइड? A साइड गिवन है। और ये रेगुलर हेक्सागन जो होते हैं बच्चों, ये डिवाइड होते हैं 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में। किसमें डिवाइड होते हैं? 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में। कब? जब इनको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं फ्रॉम इट्स सेंटर। यानी ये साइड अगर A है तो ये भी A होगा और ये भी A होने वाला है। अब चार्जेस को प्लेस कर देते हैं। चार्ज कैसे प्लेस है? चार्जेस को कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है कि उस चार्ज से, यानी सपोज करो मैंने चार्ज ले लिया यहां पर, तो चार्ज से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो जो ये रेगुलर हेक्सागन का साइड है, ये साइड इस परपेंडिकुलर को, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसको दो बराबर बराबर भागों में बांट देगी। दैट इज बाइसेक्टिंग दीज परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को क्या करेगी? बाइसेक्ट कर देगी। तो मैंने यहां पर सपोज करो एक चार्ज रख दिया है एट पॉइंट ए, जहां पर कितना रखा है? Q। कितने टोटल चार्जेस गिवन है? 6। तो सबसे पहले यहां पर मैंने रख दिया A पर, दैट इज Q। इसी तरीके से सेम यहां पर दूसरा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड भी कितना गिवन है? Q। इस पॉइंट को मैं रख देता हूं, इसका नाम B। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A। करेक्ट। यहां पर भी तीसरा चार्ज है, दैट इज Q। करेक्ट। जिस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं C। खास बात क्या है कि ये क्या है? दोनों बराबर बराबर भागों में परपेंडिकुलर को बांटा जा रहा है। कौन बांट रहा है? ये साइड, यानी ये क्या है? इस पर परपेंडिकुलर। ठीक। इसी तरीके से एक चार्ज यहां पर गिवन है, जिस चार्ज का वैल्यू आपको दे रखा है कितना? x। और इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं D। यहां पर भी एक चार्ज रख देते हैं, दैट इज Q। यहां पर भी Q गिवन है, दैट इज E। पॉइंट कौन सा है? E। और यहां पर एक पॉइंट पे चार्ज यहां पर रख देता हूं, दैट इज Q। यहां पर इस पॉइंट का नाम मैं रख देता हूं F। यानी A, B, C, D, E, F। ये आपके पास कितने चार्जेस है? 6 पॉइंट पर चार्जेस को प्लेस किया गया है। Q अमाउंट का, Q अमाउंट का, Q अमाउंट का, Q अमाउंट का। यहां पर X अमाउंट का है और यहां पर कितना है? Q। यहां पर भी कितना है? Q। अब आपको क्या करना है बच्चों? आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक डेफिनेशन अगर हम बात करें तो सिर्फ इतनी सी बात बोलते हैं, दैट इज अगर हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग लिखते हैं दैट इज E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। या फिर अगर मैं किसी भी चार्ज को कहीं पर छोड़ दूं तो क्या करेगा? अपने चारों तरफ एक रीजन ऑफ स्पेस क्रिएट करेगा, जहां पर इस टेस्ट चार्ज को हम लेकर जाएंगे तो जैसा चार्ज का नेचर रहेगा, उस चार्ज के नेचर, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो इस चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि हम कैसा टेस्ट चार्ज लेकर जा रहे हैं? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर जा रहे हैं। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं, दैट इज E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। और
अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला हम लोग लिखते हैं दैट इज के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, जहां पर आर क्या रहती है, डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर चार्ज है। क्यू क्या है, दैट इज क्यू इज सोर्स चार्ज, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्यू जो है यही है सोर्स चार्ज, जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां पर ये आर क्या है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, चार्ज से डिस्टेंस है। ठीक, बात समझ में आएगी। तो लेट करो कि अगर मुझे यहां से इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा, ये डिस्टेंस मुझे पता होनी चाहिए, जिसको हम लोग कैसे लिखेंगे, दैट इज आर से मैंने लिखा है। एक काम करते हैं, यहां पर मैं बेसिक अजम्पशन ले लेता हूं, दैट इज यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है ना, ये है डी। कितनी डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। तो मैं लिख सकता हूं कि पहले वाले चार्ज की वजह से, यानी जो ए पर चार्ज है, कितना, क्यू, इसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दैट इज E इक्वल टू के क्यू अपॉन डी का स्क्वायर। यहां पर डी क्या है, दैट इज डिस्टेंस, क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दैट इज के क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना होता है, that k is equal to 1 upon 4 pi epsilon। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से जो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, दैट इज आउटवर्ड। यानी क्या करेगा, अगर यहां पर टच चार्ज रखा जाएगा तो टच चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले बेसिकली बताया, बेसिक डेफिनेशन बताया कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस बाय टच चार्ज, यानी यहां पर सेंस करने वाला चार्ज रखा जाएगा। और ये कौन सा चार्ज है, सोर्स चार्ज। अब देखो जरा सेम इसी तरीके से अगर मैं इस वाले चार्ज की वजह से देखूं, तो इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, दैट इज के क्यू अपॉन डी का स्क्वायर। ये डिस्टेंस डी मैंने बार बार लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि मैंने ये बताया कि ये रेगुलर हेक्सागन है, जितने डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर ये भी है, उतनी ही डिस्टेंस पर ये भी है, उतनी डिस्टेंस पर ये भी है, और उतनी डिस्टेंस पर ये और ये भी है। करेक्ट। अब क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं। ये तो मैंने अभी बेसिकली बताया है कि क्या क्या करना है। आपको करना क्या है, ये जो x दिख रहा है ना, इस x में पॉइंट नंबर फर्स्ट, x की जगह पर आपको प्लेस करना है q। x क्या है, दैट इज चार्ज। चार्ज की जगह पर फर्स्ट पॉइंट a पॉइंट मुझे क्या करना है, x की जगह पर क्या रखना है, q रखना है। फिर क्या फाइंड करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट o। ठीक, फिर आ जाते हैं b पॉइंट पर, x की जगह पर मुझे रखना है माइनस q। क्या रखना है मुझे, माइनस q। फिर मुझे क्या फाइंड करना है, फिर मुझे फाइंड करना है इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर नेक्स्ट पॉइंट c, x की जगह पर मुझे रखना है 2q। अब क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कहां पर, इस पॉइंट o पर। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे d पार्ट में करना है, x इक्वल टू रखना है माइनस 3q। फिर क्या करना है, मुझे इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ध्यान देखेंगे, ये दोनों के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इन दोनों के लिए मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, बेसिक डेफिनेशन क्या रहेगा, बेसिकली मैंने आपको समझाया कि भाई यहां पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो सिंपल सा चार्ज के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, चार्ज के बारे में पता होना चाहिए। फिर क्या पता करना है कि कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फॉर्मूला आप ये वाला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट निकालते हैं। एक और चीज का यूज करेंगे, हम लोगों ने डिफरेंट चार्जेस के लिए, यानी ढेर सारे चार्जेस के लिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी पढ़ रखा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था ना, तो वहां पर क्या था, दैट इज नेट मैग्नीट्यूड। जितना भी हमको मिलेगा सभी का क्या करना है, नेट ऐड करना है, वेक्टरली ऐड करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अभी देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है, तो वेक्टरली ही ऐड करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। इस वाले की वजह से अभी मैंने फर्स्ट पॉइंट को लेकर सॉल्व करना है, x इक्वल टू क्यू रखते हैं। ठीक है, और आप जितने भी चारों ऑप्शंस दिए हैं ना,
आप उसमें चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। मैं पूरा का पूरा कैलकुलेट करता हूँ, एट द एंड मैं बता भी दूंगा, लेकिन तब तक आप देखते चलेंगे। सबसे पहले मैंने x की जगह पर रखना है q। x कहां पर है, ये रहा। यहां पर क्या रखना है, q रखना है। एक और चीज, मैं ये जो d डिस्टेंस लिख रहा हूं ना, एक काम और कर लेता हूं, इस d को फाइंड ही कर लेता हूं, कितना है d, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। d को फाइंड कर लूंगा तो यहीं पे आसान हो जाएगा ना मेरे लिए। और d को फाइंड कर लेता हूं कि कितना है d, तो d को फाइंड करते हैं। अभी देखो ये कैसा है, रेगुलर हेक्सागन। मैं एक आराम से इत्मीनान से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, दैट इज दिस साइड, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस अगर मुझे लिखना हो तो मैं कितना लिखूंगा, दैट इज डायरेक्टली लिख दूंगा, दैट इज √3/2 * a। रेगुलर हेक्सागन है। अब बच्चे पूछेंगे कैसे आया, अरे भाई ये साइड पूरा दे रखा है a, तो ये भी कितना होगा a, ये भी कितना होगा a, ये एंगल, ये हेक्सागन, तो ये टोटल एंगल कितना 60 डिग्री, तो हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, दैट इज a बेस निकालना मुझे, cos 30 कितना डिग्री 30 डिग्री। एक और तरीका आप यूज कर सकते हैं, ये अगर मान लो इसके बारे में आपको नहीं पता है तो क्या करते हैं, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है a, तो ये कितना हो जाएगा a/2। फिर क्या करेंगे, यहां पर ये कितना डिग्री 30 डिग्री, तो क्या लगा देंगे tan 30 डिग्री लगा देंगे। तो डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे कि ये आ जाएगा कितना, यहां से लेकर यहां तक, दैट इज a cos 30 ही मैंने लिखा है। ये क्या है, a cos 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड फटाफट फाइंड कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो मैं इनको रब कर देता हूं पहले, उनकी जरूरत नहीं है मुझे। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट फटाफट सॉल्व करते हैं, रफ्तार थोड़ी बढ़ाएंगे। चलो सबसे पहले इस वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा है, ये क्या है E1, कितना आएगा KQ/d², ये क्या आ चुका है E1। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। अभी इसका डायरेक्शन देखते चलेंगे सारे के सारे लोग। अभी इसका भी मैग्नेट, इसके पास भी चार्ज कितना है Q, इसके पास भी चार्ज कितना है Q, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा, और वो कितना आएगा E2। E2 कितना आएगा, वो भी आएगा KQ/d²। ठीक है, अभी देखते चलेंगे। मैंने यहां पर क्यों किया है, मैंने बहुत बार समझाया है। क्या समझाया है कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज को जो लाइन ड्राइंग करती है, उसी के अलोंग ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन मिलता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, सोर्स चार्ज, यहाँ पर किसको हम रख सकते हैं, टेस्ट चार्ज को, तो उसको किसके अलोंग आएगा, जो दोनों को लाइन ड्राइंग करने वाली है, और उसी के डायरेक्शन में किधर, इस तरफ। क्यों, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज ही रखते हैं आमतौर पर। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो रिपल करने वाला है। अभी देखो जरा, यहाँ पर कैसा चार्ज है, ये भी है Q, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, किधर की तरफ आएगा, ये आने वाला है, दैट इज, लेट कर लेते हैं, दिस विल बी E3। सभी का मैग्नीट्यूड देखो बराबर बराबर आ रहा है, KQ/d²। ठीक, इसकी वजह से देखते हैं, यहां पर अभी कितना रखना है मुझे, Q रखना है। जब भी Q रखेंगे तो इसकी वजह से किधर आएगा, इधर की तरफ E4। इसकी वजह से देखते हैं, इधर की तरफ आएगा, दैट इज E5। इसकी वजह से देखते हैं, इधर की तरफ आएगा, कितना आएगा, दैट इज E6। अभी देखो जरा, सारे के सारे कैसे, एक बराबर बराबर। अभी ये E2 किसके अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट E5 के, तो ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। भाई वेक्टर ही ऐड करेंगे, एक को पॉजिटिव लेंगे तो एक को नेगेटिव ले लेंगे। इसी तरीके से सेम E3 और E6 ये दोनों कैंसिल आउट, E4 और E1 ये एक दूसरे से कैंसिल आउट, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, तो मैं कैसे लिखूंगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, जिस पॉइंट पर मैं निकाल रहा हूं, कितना आ जाएगा, दैट इज E net, दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट।
कि अगर हम x की जगह पर कितना रख दे, q रख दे, तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, दैट इज इस पॉइंट पर वो मिलेगा 0। ठीक, क्यों? क्योंकि सभी को अगर मैं वेक्टरली ऐड करूंगा तो सभी का वेक्टरली ऐड करने पर सारे के सारे कैसे इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आते हैं, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं। देखो अभी मुझे x की जगह पर कितना रखना है, माइनस का q, तो मैं यहां पर माइनस q कर देता हूं, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस q। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना आएगा, दैट इज kq अपॉन d का स्क्वायर। इसकी वजह से kq अपॉन d का स्क्वायर, इसकी वजह से kq अपॉन d का स्क्वायर यानी E3। इसकी वजह से कितना आएगा, अभी ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज, ये क्या कैसा चार्ज हम लोग रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ ही खींचेगा, यानी अब ये E4 इधर की तरफ ना होकर किधर की तरफ होगा, कुछ इधर की तरफ। ठीक है, और बाकी सारे के सारे कैसे, इनकी वजह से इधर की तरफ ही रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से क्या रहेगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज, तो इधर की तरफ रहेगा। यानी अब क्या होगा, अब E3 और E6 इक्वल एंड अपोजिट, दोनों के दोनों कैंसिल आउट, E2 E5 ये दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट, कैंसिल आउट। अब बचेगा कितना, इनकी वजह से दैट इज पहले वाले की वजह से E1, इस वाले की वजह से दैट इज E4, दोनों को क्या करें, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम, तो मैं E1 को लिख रहा हूं, दैट इज kq अपॉन d का स्क्वायर, दोनों का डायरेक्शन सेम है बच्चों, तो वेक्टरली कैसे ऐड कर देंगे भाई, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। चलो, तो E4 को भी मैं लिख देता हूं, E4 कितना होगा, वो भी कितना होगा, kq अपॉन d का स्क्वायर, तो मेरे पास नेट कितना आ जाएगा, E नेट, दैट इज सभी की वजह से कितना आएगा, सारे के जो बचा है वही तो आएगा, तो क्या करेंगे, दैट इज E1 प्लस E4, दोनों को ऐड कर देते तो कितना आ जाएगा, 2kq अपॉन d का स्क्वायर, 2kq अपॉन d का स्क्वायर। आप जो भी वैल्यूज रखना चाहते हैं रख सकते हैं आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसको ओपन अप कर ही देता हूँ ताकि आपकी आंसर से मैच करने लगेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपके पास, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे 2 अपॉन, ये के की जगह पर मैं लिख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर मैच कराने के लिए q, d की जगह पर कितना लिखेंगे, कौन बताएगा, d कितना हो जाएगा, ये हाफ डिस्टेंस दी हुई है, निकाल चुके थे हम लोग, कितना, दैट इज √3/2 इनटू a, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ को ऐड कर देते हैं, तो मेरे पास आएगा कितना, मेरे पास यहां से यहां तक टोटल d इज इक्वल टू आ जाएगा √3 इनटू a। ठीक है, यही बस सेट कर देते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, √3a का स्क्वायर, तो देखो कितना आ जाएगा, दैट इज 2 से 2 को कट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा q अपॉन 2, ये है 3 यहां से हो जाएगा, यानी 6 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आ जाएगा, e का स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैंने प्लस चार्ज की जगह पर माइनस चार्ज कर दिया, यानी x की जगह पर माइनस q कर दिया, तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये। मैंने आपको बोल रखा है कि आप आंसर चेक करते रहेंगे, मैं फटाफट बस सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं, x की जगह पर कितना रखना है मुझे, 2q रखना है, और क्या निकालना है, अब चेंज हो रहा है थोड़ा सा, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अभी मैं इसको रख करता हूँ, आप आंसर मैच कर लीजिएगा, इफ सेकंड ऑप्शन अगर इससे मैच करता है तो आपका वो ऑप्शन सही होगा, नहीं मैच करता है तो भाई गलत होगा, लेकिन जो सॉल्यूशन है उसके हिसाब से तो वो सही है। यानी फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर रख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 0, ये सही था ऑप्शन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी पर देखते हैं तो आपके पास यही दे रखा है, यानी आप ये बोलेंगे कि वो वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है, यानी ए ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है। ठीक, आ जाते हैं थर्ड पर। अभी देखो x की जगह पर सबसे पहले मैं ना क्या करता हूं, अभी मैंने यहां पर देखो कितने चार्जेस है टोटल, 1 2 3 4 5 और 1 6,
मैंने अभी क्या करना है, x की जगह पर कितना रखना है, 2q। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, क्या करता हूं, आपको थोड़ी सी चीज समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पर लेट करो कि अभी मैंने रख दिया है q, कितना रखिए, q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में छोटी सी जानकारी, ठीक है। मुझे क्या, कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यहां पर। तो मुझे क्या करना होता है, मुझे सिर्फ इतना सा काम करना होता है कि भाई देखो, मुझे ना इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर आना है। जिसको लेकर आना है, इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज को मुझे लेकर आना होता है इंफिनिटी से इस डिस्टेंस तक। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर प्लेसिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पर मुझे ले जाना है उस पॉइंट पर ले जाएंगे, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो मैं आराम से फॉर्मूला ही लिख देता हूं, दैट इज V इज इक्वल टू, हम लोग लिखते हैं KQ अपॉन R। K क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। Q के बारे में आपको पता है, जो चार्ज आपको लेकर आना है। R किस डिस्टेंस तक लेकर आना है। ठीक है, अभी देखो जरा ध्यान से, अभी ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। इसको इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पर लेकर, किस तरीके से लेकर आ रहे हैं, चाहे घुमा टहला कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप किस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, बस इस बात से मतलब है। ठीक है, चलो तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले चार्ज की वजह से निकालते हैं। इस वाले चार्ज की वजह से, दैट इज KQ upon R। इस वाले की वजह से KQ upon R। इस वाले की वजह से KQ upon R। इसकी वजह से KQ upon R। इसकी वजह से KQ upon R। इसकी वजह से KQ upon R। इफ अगर मैं यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर देता, तो यहाँ पर मैं जितने भी पोटेंशियल्स है सभी को ऐड कर देता। तो ऐड करने से मुझे क्या मिल जाता, जैसे मैं लिखता हूँ, एक बार जरा ध्यान से समझेंगे। और मैं अब काम क्या करता हूँ, समझा तो दिया ही मैंने। अभी मैं यहाँ पर x की जगह पर 2q कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 2q। फटाफट सभी को लिखते हैं। तो मैं सबसे पहले V1 कर देता हूँ, KQ अपॉन R ही रहेगा। यहाँ पर Q है, अभी R की जगह पर मैंने क्या ले रखा था, D ले रखा था, तो मैं D कर देता हूँ सभी जगह पर, KQ अपॉन D। फिर इसी तरीके से V2 KQ अपॉन D, V3 KQ अपॉन D, V4 यानी यहाँ पर पहुंच चुके हैं D पॉइंट पर। तो यहाँ पर क्या है, 2Q है, तो रखेंगे K2Q अपॉन कितना, D। भाई चार्ज से ही मतलब है ना, तो चार्ज चेंज कर दो, 2Q कर दो, V5 भी लिख दो, कितना हो जाएगा, दैट इज KQ अपॉन D। V6 भी कर दो, दैट इज KQ अपॉन D। अब क्या करना है, स्केलर क्वांटिटी सभी को ऐड कर दो। कोई भी निगेटिव चार्ज तो है नहीं ना, निगेटिव चार्ज होता तो फिर भाई अलग बात होती है। उसको क्या करते हैं, उसको भी जैसे यहाँ पर प्लस चार्ज की जगह पर, प्लस की जगह पर कैसा चार्ज लेते हैं, माइनस चार्ज ले लेते हैं, काम खत्म हो जाता। अभी क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, दैट इज नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा, मैं कैपिटल V से ही सभी का समेशन कर दूंगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 सभी को। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 7 KQ अपॉन D। वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा V इक्वल टू 7, K की जगह पर रख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q ही रहेगा, D कितना है बच्चों, D हम लोगों ने निकाल रखा है कितना, दैट इज √3a। सेट कर दो, √3 into a, तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पोटेंशियल। अभी चेक कर लो, अगर x की जगह पर 2q रखेंगे तो पोटेंशियल आपको इतना मिलना चाहिए। अगर ये आंसर आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो गलत है, लेकिन आपके गिवन आंसर के हिसाब से क्या है, सही। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचता है दोस्तों, लास्ट को भी फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो एकदम आसान ही है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है ना। ऐसा बोल सकते हैं कि 2023 का क्वेश्चन पेपर जो था वो इन कंपैरिजन टू 24 आवर, उसके पहले के क्वेश्चन पेपर के अराउंड ऐसा बोले कि थोड़ा सा इजी था। ठीक है ना, चलो अभी इसको हटाता हूं मैं, x की जगह पर अभी कितना रखना है, -3q। अभी मैं इसी में देखो फटाफट चेंज कर देता हूं ना, तो मैं यहां पर इसको हटाता हूं बस। V1 इसकी वजह से पोटेंशियल, दैट इज KQ अपॉन D सेम रहेगा। इसकी वजह से KQ अपॉन D,
इसकी वजह से के क्यू अपॉन डी, इसकी वजह से आते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, माइनस 3q। तो यहां पर मैं क्या इस 2q की जगह पर कितना कर दूंगा, माइनस 3q। ठीक है, v5 क्या रहेगा, इसकी वजह से सेम वही नहीं मिलने वाला है के क्यू अपॉन डी, इसकी वजह से भी कितना मिलेगा के क्यू अपॉन डी। फटाफट सभी को ऐड कर दीजिए बच्चों, बस इतना छोटा सा काम है। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 5 माइनस 3 कर दीजिए, बस कितना बचेगा 5 माइनस 3। आप बताइए जरा ध्यान से, दैट इज नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो बचेगा कितना 2 के क्यू अपॉन डी। बस इतना छोटा सा काम था। सभी की वैल्यू सेट कर दीजिए, ये रहेगा 2, यहाँ पर k की जगह पर रखेंगे 4 5 एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू q ही रहेगी, d की जगह पर सेट कितना सेट करने वाले हैं, दैट इज √3 into a। ठीक है, 2 से 2 को कट कर दीजिए, ये आ जाएगा q अपॉन कितना आ जाएगा, दैट इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 into a। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। चलिए अभी चेक करो जरा, ये नेट पोटेंशियल इतना ही आएगा क्या या कुछ चेंज आएगा। जो गिवन आंसर है उसके हिसाब से ये मैच नहीं कर रहा है, तो यानी ये वाले ऑप्शन आपके पास गलत हो जाएगा। जो गिवन ऑप्शन है, जो जेईई एडवांस का आंसर उसमें था, जो ऑप्शंस थे 4, उसमें ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा था जो हम लोगों ने निकाला था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था वो आपको याद रखना है। इसकी जगह पर जब 2q रखेंगे तो पोटेंशियल हम लोगों ने फाइंड कर लिया था सभी को फटाफट, और यहाँ पर जब -3q रखेंगे तब भी फाइंड कर लिया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ में आया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट रहता है आपको तो आप प्लीज बताएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।